Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are doing well. आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो ले रहे हैं काउंटडाउन 4 का, और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। तो इसके बारे में ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसको हम शुरू करेंगे पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 6 डिजिट नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यू, यानी कि हमने 6 डिजिट नंबर्स को देखना है और उनकी प्लेस वैल्यू क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100। वी हैव स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, यानी कि जो सबसे छोटा 3 हिस्सों वाला नंबर है वो क्या है, 100 है। ठीक है, एंड द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999, और जो सबसे बड़ा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नंबर है वो क्या है, 999। ठीक है, 999। तो अब अगर हमने, चूँकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 6 डिजिट नंबर्स, तो हम यहाँ पे अभी तक पहुँचे हैं 3 डिजिट नंबर तक। ठीक है, तो जब हमने 4 डिजिट नंबर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, टू गेट द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट नंबर इज़ 1000। ठीक है, द नेक्स्ट नंबर टू 999 इज़ 1000। इसमें हमारे पास जो है वो 4 डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम 999 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 999 प्लस 1 इक्वल्स टू 1000। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप क्या बताएंगे, 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर विल बी 9999, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 9999। This is the biggest 4 digit number, and if we want to get the next number we will add 1 to 9999, यानी कि अगर हमें इससे अगला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 10,000, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट नंबर। ठीक है, और अब ये जो है हमारे पास 10,000 जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, 10,000, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 10,000, एंड द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999। इट इज़ द बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये हो गया हमारे पास 5 डिजिट नंबर जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम जो है वो, चूँकि हमारा आज का टॉपिक 6 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास 100,000। ये देखें, ये आपने 100 डाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1000 में आपको पता है 3 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100,000। ठीक है, जब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में, बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि क्या है, 100,000। ठीक है, अब अगर हम बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करें तो वो कौन सा होगा, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया, आपने पहले लिखना है 999। ठीक है, स्पेस देंगे और फिर हम जो है वो इसको लिख देंगे 999। ये हमारे पास जो है वो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 999,999। तो ये हमारे पास जो है वो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है ये इस तरह से हमने जो है वो 6 डिजिट नंबर्स को लेके आना है। ठीक है,
स्मॉलेस्ट यहाँ पे हमने शुरू किया। स्मॉलेस्ट जो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था वो 100 था, ठीक है। तो 100 से हमने देखा कि हमारे पास जो बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। तो 999 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1000, ठीक है। 1000 जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने देखा कि बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है तो वो क्या था 9999, ये हमारे पास बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर था। इसमें हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास जो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया। 5 डिजिट नंबर क्या था हमारे पास स्मॉलेस्ट 10,000, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट है। और जब हमने देखा कि बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 99,999, ये हमारे पास था बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इसमें हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आ गया। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है 100,000। बहुत सिंपल है, आपने इसको कैसे लिखना है 100 लिखें, ठीक है। आगे 3 ज़ीरोज़ डाल दें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 100,000। आपको पता है 1000 की अगर हम बात करें तो उसमें कितने ज़ीरोज़ आते हैं 3 ज़ीरोज़ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं और ये 1 है, ये हो गया 100। और ये साथ आपने 1000 इसको पढ़ लेना है, ठीक है। 100,000। अगर कोई भी आपके पास नंबर है उसके डिजिट कितने हैं 6, कितने डिजिट्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 डिजिट्स हैं तो वो नंबर जो है वो 100,000 में होगा, ठीक है। किस में होगा 100,000 में। जैसे ये हमारे पास क्या है 999,000, ठीक है। 999,999, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना प्लेस वैल्यू टेबल और उसको जो है वो मज़ीद इसको एलेबोरेट। जी, तो ये आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू टेबल फॉर 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था 6 डिजिट नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यू। तो हमने जब भी 6 डिजिट नंबर होगा तो उसको हमने इस टेबल के हिसाब से उसको रीड आउट करना है। हमें अगर ये टेबल समझ में आ गया तो हम किसी भी 6 डिजिट नंबर को आसानी से रीड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं। ये आ गया हमारे पास 1s कॉलम, ठीक है। ये 1s का कॉलम है, ठीक है। ये आ गया 0 0 एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 100, ठीक है। ये क्या आ गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड दैट इज़ 100। उसके बाद अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करें तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको हम मज़ीद आगे ले जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 0 2 3 और यहाँ पे हम जो है वो 1000 प्लेस पे क्या करेंगे 1 लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये 1 प्लेस या यूनिट प्लेस पे आ गया 0, ये 0 आ गया 10th प्लेस पे, ये 0 आ गया 100th प्लेस पे और ये 1 आ गया हमारे पास 1000 प्लेस पे, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 1 को हम मूव करवा देंगे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। यानी कि ये 10,000 के ये यहाँ पे इस ब्लॉक में ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 0 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10,000। क्या आ गया 10,000। ये देखें ज़रा, हम पहले 2 डिजिट्स को अगर मिला के पढ़ें तो ये 10 हो गया और आगे ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये किसको शो करेंगे 1000 को, ठीक है। तो 10,000 आ गया हमारे पास। उसके बाद जब हम अगले जो है वो नंबर की बात करेंगे तो अगला जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास 100,000 और ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखें, फर्स्ट 0 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो 6th डिजिट आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ये जो प्लेस है ये कौन सी है 100,000 प्लेस, ठीक है। कौन सी प्लेस है 100,000 प्लेस। यानी कि जब भी हम किसी भी
6 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 6 डिजिट नंबर जो है वो उसमें जो लास्ट वाला यानी कि लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर होगा, लेफ़्ट साइड वाला जो डिजिट होगा वो किस प्लेस पे आएगा, 100,000 प्लेस पे, ठीक है। बाकी इसी तरह जो है वो आप इनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो ये देखें ना, ये आपने जो टेबल है, ये जो प्लेस वैल्यू टेबल है, इसको आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो शुरू करते हैं। ये हमारा 1 प्लेस है, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, और ये 10,000 प्लेस है, और ये 100,000 प्लेस है, ठीक है। जब हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं वो हमारे पास 100 है, ठीक है, और उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या है हमारे पास 1000, और उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4। कोई भी नंबर आपके पास है जिसमें 4 डिजिट्स हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, 1000 प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट वाला वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 डिजिट्स वाला नंबर है और ये क्या है हमारे पास 10,000, ठीक है, क्या है 10,000। और अगर हम 6 डिजिट्स नंबर्स की बात करें तो हमारे पास है 100,000, 1 2 3 4 5 6। देखें ना, ये 6 डिजिट्स हैं, और ऐसा नंबर जिसमें 6 डिजिट्स होंगे तो वो आपने लेके जाना है कहाँ तक, 100,000 तक, ठीक है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू टेबल था, इसको आपने अच्छे से समझना है। अब हम पेज नंबर 4 पे, ये हमारा जो काम था ये पेज नंबर 3 पे था न्यू एडिशन में, तो अब हम जो है वो पेज नंबर 4 पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और जी, तो प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे देखें इसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है। 459,269, ये हमारे पास जो है वो 269, ये हमारे पास एक नंबर है। इसको हमने प्लेस वैल्यू टेबल में रखना है और फिर हम देखेंगे यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, जब हमने पिछला टेबल देखा था उसमें हमने सिंपल जो है इसको जो हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर था यानी कि 100,000 हमारे पास जो था स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 100,000 हमारे पास था, उसको हमने प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा था, ठीक है। अब हम प्लेस वैल्यू टेबल को 6 डिजिट नंबर्स के लिए हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 100 तक ये हमारे पास यूनिट कैटेगरी है, ठीक है, और 1000 से लेके 100,000 तक ये हमारे पास जो कैटेगरी आएगी वो कौन सी आएगी, 1000 की आएगी, ठीक है। तो इन दोनों कैटेगरीज़ के हिसाब से यानी कि जब भी हमारे पास कोई 6 डिजिट नंबर होगा तो वहाँ पर हम जो डिजिट्स हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे, एक यूनिट कैटेगरी और एक होगा हमारे पास 1000 कैटेगरी, ठीक है। यानी कि यूनिट कैटेगरी में हमारे पास 3 डिजिट्स आ जाएंगे और जो बाकी 3 डिजिट्स हैं लेफ़्ट साइड वाले उनको हम 1000 कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें आपके पास जो बिल्कुल राइट साइड पे जो पहला डिजिट है उसको आपने लिखना है कहाँ पे, 1 वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद 6 है, इसको 10th वाले कॉलम में लिख लें। 2 है, इसको लिख लें 100 वाले कॉलम में, ठीक है। ये आपके पास जो पहले 3 डिजिट से राइट साइड पे उनको आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे हैं, 9 को हम लिखेंगे 1000 प्लेस पे, ठीक है। 5 को हम लिखेंगे 10,000 प्लेस पे, और जो 4 है इसको हम लिखेंगे 100,000 प्लेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 4 है इसको हम क्या पढ़ेंगे, 400,000, ठीक है, 400,000। अब यहाँ पे देखेंगे 10,000 है, जब भी आपके पास 10,000 प्लेस पे कोई डिजिट होगा उसके साथ आपने अगला डिजिट मिलाना है और फिर उसको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये देखें 400,000 459,000, यानी कि ये हमारा जो मिल के ये नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 459,000, ठीक है, 269। इस तरह से हम इसको जो है वो जहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 459,000, ठीक है। और ये अगले जो हमारे 3 डिजिट्स हैं इनको हम लेंगे 269, ये हमारा जो है वो नंबर बन जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 400
ये हमारे पास 400 है, ठीक है। 1000 आपने बाद में लिखना है इन दोनों को मिला के, 459। अब यहाँ पे आपने 1000 लिखना है, ठीक है। 459, इनको जब हम बात करेंगे इन तीनों नंबर्स, तीनों डिजिट्स की, तो ये अगर हम इन तीनों को इग्नोर करें तो ये हमारे पास है 459, ठीक है। तो 459, उसके बाद आपने 1000 लिखना है, ठीक है। 459,000 ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये अब आप इसको इग्नोर कर दें, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आपने ये लिखना है 269, ठीक है। 269, ये आपका जो नंबर है वो वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो आपके पास प्लेस वैल्यू टेबल है, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है। तो इसकी मदद से आप आसानी से जो है वो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है। अगर वर्ड्स में है तो आप उसको जो है वो फिगर्स में लिख सकते हैं, अगर फिगर्स में है तो आप उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने पहले 3 डिजिट्स को, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो 3 डिजिट्स हैं वहाँ से आपने शुरू करना है अपना काम। ये अब ये देखें, ये हमारे पास है 400 पे, ये एच जो है ये किसको शो कर रहा है, 100 को, ठीक है। 100,000 है लेकिन 1000 को हम आखिर पे लिखेंगे, ठीक है। 459,000, ठीक है। 459,000 ये हो गया आपका मुकम्मल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे शुरू हुआ था 400 से, और ये 9 यानी कि 59,000 जो है ये हो गया। उसके बाद ये आगे आ गया आपके पास 269, ये जो लास्ट पे 2 डिजिट्स होंगे इनको भी आपने मिला के पढ़ना है अगर ज़ीरो के अलावा हैं तो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 69। तो ये इस तरह से आपने किसी भी नंबर को, जो 6 डिजिट नंबर होगा उसको आप आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। जो भी आपके पास 6 डिजिट नंबर है उसको लिखने का तरीका क्या है, आपने पहले 3 डिजिट्स लिख के फिर थोड़ा सा स्पेस देना है, और फिर आपने जो है वो अगले 3 डिजिट्स, अगर आपने इधर से शुरू करने हैं 3 डिजिट्स लिखने के बाद आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर अगले 3 डिजिट्स आपने लिखने हैं। इस तरह आपने 6 डिजिट नंबर जो है वो लिखना है, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, राइट 635,089 इन वर्ड्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 100 प्लेस पे जो यहाँ पे, यानी कि ये 1 प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 100 प्लेस है। 100 प्लेस पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो है इसके लिए तो यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपने इसको कैसे रीड आउट करना है, 635,000, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस देनी थी, यहाँ पे कम स्पेस है, चलें कोई नहीं, आपने इसको जो है वो थोड़ा सा स्पेस में लिखना है, ठीक है। 635,000 एंड ये जो ज़ीरो है इसके लिए आपने ये ज़ीरो को आपने ये ना हो आप ज़ीरो लिख दें, ठीक है, या और कुछ लिख दें, आपने एंड लिख के 89 जो है वो इसको लिख देना है। इस तरह से आपने कोई नंबर अगर इस शेप में आ जाता है आपके पास तो आपने उसको कैसे लिखना है वो आपने ज़रा जहन में रख लेना है। अब इसके लिए हम जो है वो हम प्लेस वैल्यू टेबल 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ख़ुद से जो है हम देखेंगे कि 9 कौन सी प्लेस पे है, 8 कौन सी प्लेस पे है, 0 कौन सी प्लेस पे है, 5, 3 और 6 इनकी प्लेसेस के हिसाब से हम देखेंगे कि ये इनको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास जो मोस्ट राइट साइड पे जो डिजिट है वो 1 प्लेस पे है, वो क्या है, 9, ठीक है, क्या है, 9। उसके बाद 10th प्लेस पे क्या है हमारे पास, 8, ठीक है। 0 जो है वो 100 प्लेस पे है। 5 की अगर हम बात करें तो वो कौन सी प्लेस पे है, 5 जो है ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है, ये हमने 5 लिख लिया। उसके बाद 3 जो है ये 10,000 प्लेस पे है, और 6 जो है ये हमारे पास 100,000 प्लेस पे है, ठीक है। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s एंड 100,000s, ठीक है। तो इस तरह से आपने, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर जो आपके पास नंबर है
उसके लिए प्लेस वैल्यू टेबल बनाने बैठ जाएं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने प्लेस वैल्यू टेबल एक दफ़ा बना के उसमें आपने कोई भी अमाउंट आपने लिख लेनी है, कोई भी नंबर आपने लिख लेना है और उसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो भी आपके पास 6 डिजिट नंबर आएगा आप उसको आसानी से 6 डिजिट के अलावा भी आप जो है वो बाकी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। 3 क्लास में, 2 क्लास में आप ये सारा काम कर चुके हैं। 6 डिजिट से नीचे जो नंबर थे, तो आप कोई भी नंबर जो है उसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख के आप देख सकते हैं कि वो 1000 प्लेस तक आ रहा है, 100 प्लेस पर आ रहा है, ठीक है, 100,000 प्लेस पे आ रहा है। तो ये सारा कुछ आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 6 है, ये कौन सी प्लेस पे है? 100,000 प्लेस पे, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे, शुरू में क्या लिखेंगे? 600, ठीक हो गया। ये हमने 600 लिख लिया, ये देखिए ना 635। तो अभी हमने लिख लिया 600। ये जो 35 है ये आ जाएगा किस पे? 1000 प्लेस पे, यानी कि 35 को हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि 3 जो है ये 10,000 प्लेस पे है और 5 जो है ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है। तो 35 को हम इकट्ठा करेंगे, 600, 35, 35,000। थाउजेंड्स नहीं लिखना, आपने 1000 लिखना है, ठीक है। 635,000। अब यहाँ पे हमने क्या करना था? यहाँ पे कोई और डिजिट होता, 0 की बजाय 1 होता, 2 होता, तो हमने जो है उसको 100 में लेके जाना था। लेकिन अभी यहाँ पे 0 है, तो हम डायरेक्ट जो है वो 89 को लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, ये इन दोनों डिजिट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास 89 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे 89 लिख देंगे, ठीक है, 89। ये आपका जो नंबर था आपके पास जो फिगर्स में था उसको आपने वर्ड्स में लिख दिया, 635,089। ये आपका जो है वो एग्ज़ाम्पल जो थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी आपके पास नंबर है उसको आप आसानी से फिगर्स से किस में लिख सकते हैं? वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? वर्ड से हम नंबर जो है वो कन्वर्ट करेंगे किस में? फिगर्स में, ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव राइट इन फिगर्स। ये जो हमें नंबर दिया गया है 793,024, इसको हमने लिखना है किस में? इसको हमने लिखना है वर्ड फिगर्स में, ठीक है, यानी कि हमने इसको आदाद की शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले देखें 700 है, ठीक है, 793,000। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है ये 3 डिजिट्स जो हैं 7, 9 एंड 3, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास किस में? 1000 प्लेस पे। और ये जो हमारे पास 0 और 24 हैं ये आ जाएंगे हमारे पास यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं फिगर्स में 707 लिखें, ठीक है। उसके बाद 93 है, 9 और 3 लिख लें, 9, 3, थोड़ा सा स्पेस दे के एंड 24 है। एंड 24 का मतलब है कि 0 आ रहा है यहाँ पे, 100 प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, 0 एंड 24, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा किसमें? ये जो वर्ड में हमारे पास नंबर था जो उसको हमने लिख दिया फिगर्स में, ठीक है, 793,024, ये हमारा जो है वो नंबर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने कोई भी आपके पास 6 डिजिट नंबर है उसको आप वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हैं। अगर वो वर्ड्स में है तो आप उसको फिगर्स में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आपको आना क्या चाहिए? आपको प्लेस वैल्यू टेबल आना चाहिए। आपको पता हो कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल अच्छे तरीके से याद हो गया, आपने लर्न कर लिया, तो आप कोई भी 6 डिजिट नंबर होगा आप उसको आसानी से फिगर्स में भी लिख सकेंगे, आप उसको आसानी से जो है वो वर्ड्स में भी लिख सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला जो मज़ीद बढ़ेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा और आपके इल्म में इजाफ़ा करूँगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।